नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पस्सिरी परियोजना में दार्जिलिंग जिले को मिली 47 सड़कें, कहा पापिया घोष ने। सिलीगुड़ी में अब से हर बूथ पर आयोजित होगी द्वारा सरकार। तृणमूल के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष पापिया घोष ने आज पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पस्सिरी के माध्यम से गांव को शहर से जोड़ने की पहल की है। 28 मार्च को सिंगूर से 3,500 करोड़ दिए गए। 22 जिलों में कुल 12,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है। उनमें दार्जिलिंग जिलों को कुल 47 सड़कें मिली। गुरुवार को तृणमूल पार्टी कार्यकर्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, तृणमूल जिला अध्यक्ष पापिया घोष, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पापिया घोष ने कहा कि पस्सिरी परियोजना का सारा पैसा राज्य सरकार खर्च कर रही है, केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जनता के हित में सरकार बूथ पर बूथ द्वारा सरकार कार्यक्रम आयोजित करेगी, जहां लोग अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पा सकेंगे। পশ্চিম বাংলার মতো আরো যে রাজ্যগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বৈমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিষয়টা নিয়ে এর আগেও গর্জে উঠেছিলেন, এবারেও গর্জে উঠেছেন এবং আগামী দিন প্রয়োজনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে তিনি যাবেন। সমগ্র পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ ধর্ম, বর্ণ, দল নির্বিশেষে তার সাথে রয়েছে। এবং আরেকটা প্রতিবাদ ছিল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে গ্যাস, রান্নার গ্যাস, যেটা আমাদের একদম न्यूनतम चाहिदा, एक बेसिक नीड, আমরা দেখলাম 1000। सिलीगुड़ी में घर में चल रहा था गांजा का अवैध कारोबार। एक गिरफ्तार, गांजे के पौधे को पुलिस ने जलाया। जानकारी के अनुसार भक्तिनगर थाना क्षेत्र में खोलदा फाफरी इलाके में लंबे समय से यह गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस की नजरों से बचकर घर में यह गांजा का कारोबार चलाया जा रहा था। इसके बाद वहां गांजे के पैकेट बनाकर अलग अलग बाजारों में बेचा जाता था। गुप्त सूचना से मिली जानकारी के आधार पर भक्तिनगर थाने की सादी वर्दी की पुलिस ने आज अभियान चलाकर वहां से 3 किलो गांजा बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने गांजे के पौधे को भी नष्ट कर दिया और पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। उदयन गुहा के बेटे ने विपक्षी पार्टियों को चेताया, दी कोर्ट में जाने की चेतावनी। कुछ बिहार में उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा के वाम मोर्चा सरकार में नौकरियों के धांधली होने के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गौरतलब है कि विपक्ष पार्टियों ने राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर कर्मचारियों की नियुक्ति के भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप लगाए हैं। इसके बाद मंत्री के बेटे ने दिनहटा में पत्रकार वार्ता कर विपक्ष चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उदयन गुहा के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसे साबित करना होगा। साबित नहीं कर पाए तो उसे कोर्ट तक ले जाया जाएगा। मंत्री के बेटे ने दिनहटा में सुभाष भवन में प्रेस वार्ता कर विपक्ष को आजाद चेतावनी दी। दूसरी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यानंद ने कहा कि हमने उदयन गुहा के खिलाफ खादा के और बीज घोटाले की बात के होने वाले खिलाफ परिवार की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब से अगर उदयन गुहा के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसे सबूत पेश करना होगा। सबूत नहीं दिखा पाए तो उसे कोर्ट में सामना करना पड़ेगा। যারা এই জিনিসটা বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো আইনি পদক্ষেপ নিইনি। বাবা নরম মনের মানুষ, হয়তো নেয়নি। আমি পরিষ্কার একটা জিনিস বলি, এরপর থেকে উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে যে বা যখন কোনো পরিষ্কার ভাষায় কোনো দুর্নীতির কথা বলবে, একদম প্রমাণ হাতে নিয়ে বলবেন। যদি প্রমাণ করতে না পারে সোজা কোর্টে দেখা হবে। যারা যারা সার দুর্নীতির কথা বলেছেন কিংবা সার নিয়ে কেলেঙ্কারির কথা বলেছেন তারা প্রস্তুত থাকুন প্রমাণ নিয়ে, না হলে 7 দিন সময় দিচ্ছি, সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে ক্ষমা চেয়ে নিন। কারা কারা বলেছেন আমাদের কাছে সব রেকর্ড আছে। খুব শীঘ্রই সবাইকে আমরা সবার বিরুদ্ধে আমরা আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছি এবং আগামী দিন। प्रत्याशी चयन को लेकर चली गोली, एक की मौत। चोपड़ा के दिगबान इलाके में तृणमूल की बूथ समिति में बैठक में फायरिंग की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गोलीकांड में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कथित तौर पर सदीद अख्तर गुट के फायरिंग की है।
गोलीकांड में कई लोग घायल होने की खबर है। गौरतलब है कि प्रत्याशी कौन होगा यह तय करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। আমার বুথ মিটিং ছিল প্রার্থীর জন্য বুথ মিটিংয়ে গিয়েছিলাম আসার সময় দুর্নীতি গুন্ডা বাহিনী যে গুন্ডা বাহিনী নাসির রাশিদ সেমিন আসার সময় আমাকে আমার বাবাকে গুলি মারা দিয়েছে। কোন বুথ মিটিং গিয়েছিলেন আপনি? কোন বুথে? আমার টিএমসি বুথ মিটিং। কোন জায়গা? জায়গার নাম বলুন। জায়গার নাম দিঘাবানা। গুলিটা কোথায় মেরেছে? কোন জায়গায়? গুলিটা বুকে। 50 लाख की बायोमेट्रिक लकड़ी के साथ 2 गिरफ्तार। असम म्यांमार रास्ते में कोलकाता की जा रही थी तस्करी। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के फालाकोटा इलाके में गुप्त सूचना पर बेलाकोपा रेंज के वन कर्मियों ने अभियान चलाकर एक कंटेनर को जब्त की। उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कंटेनर में करीब 50 लाख रुपए मूल्य की बायोमेट्रिक लकड़ी बरामद हुई। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि इन लकड़ियों की तस्करी असम म्यांमार के रास्ते कोलकाता में की जा रही थी। अखिलेश चतुर्वेदी ने शहर में कानूनी व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा। सिलीगुड़ी में मेट्रोपॉलिटन की पुलिस ने पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने सिलीगुड़ी शहर में कानूनी व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा लेने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जहां रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाली गई। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 31st of March 2023, Friday at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खरसियांग के दिग्घी पहाड़ क्षेत्र में लगने वाला प्रसिद्ध मेला इस अवसर रामनवमी के अवसर पर संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष रामनवमी के पूजा के अवसर पर लगाने वाले दिग्घी मेले में अपनी अलग एक पहचान है। दिग्घी मेले हर साल रामनवमी के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उक्त दिग्घी मेले में विभिन्न स्थानों से लाए गए खिलौने, मूर्ति व अन्य सामान बिक्री के लिए रखे गए थे और खरसियांग क्षेत्र के लोगों ने दिग्घी मेले में खूब मस्ती की। रामनवमी के अवसर पर दिग्घी के पहाड़ स्थित मंदिर में भी राम पूजा की जाती है और देश विदेश से श्रद्धालुओं श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। तपाईं कहाँबाट आउनु भएको? सालबारीबाट। हरेक साल आउनुहुन्छ? हरेक साल आउँछु। आहा, यो चीजहरु लिएर आउनुहुन्छ? उता पनि तपाईको दोकान छ? यहाँ पनि खरसाङमा पनि बेच्छु हो। हजुर। गिड्डेमा पनि बेच्छु, यहाँ पनि आउँछु बजारमा। सिलिङपार जान्छु, महानदी जान्छु। यहाँ आएर बिक्री बट्टा राम्रै हुन्छ? राम्रै हुन्छ। एक दिन मात्रै राख्नुहुन्छ कि आज मात्रै राख्नुहुन्छ? भोलि हैन, भोलि छ अब। भोलि हुन्छ बजार। पहिला दिनदेखिको राख्थ्यो, तर अब आजकल त त्यति यो पालि चाहिँ अलिक भिड पनि देखियो। जलपाईगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति हल्दीबारी से सिलीगुड़ी जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए फंसी रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि सब काफी देर तक रेलवे लाइन के किनारे पड़ा रहा। घटना के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे तो और देखा कि ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड उतरकर सबको पटरी से हटाया। सूचना मिलने के बाद जलपाईगुड़ी रेलवे की पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और मृत व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवक ट्रेन में कैसे गिरा, इसकी जांच रेलवे पुलिस कर रही है। घटना आत्महत्या है या हादसा, इसकी जांच जारी है। ब्राउन शुगर समेत 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के माटीगारा थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर माटीगारा थाने के अंतर्गत माया देवी क्लब से सटे इलाके में छापेमारी कर 301 ग्राम ब्राउन शुगर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से 2 पुरुष और 1 महिला है। तीनों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी में पुलिस वैन और प्याजों की जबरदस्त टक्कर, लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि 3 पहिए वाली पानी सप्लाई करने वाले छोटे वाहन और पुलिस की नीले बत्ती के बोलेरो कार के बीच टक्कर हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का नियंत्रण किया। जानकारी के अनुसार उत्तेजित लोगों ने इलाके में ट्रैफिक पॉइंट के मांग पर सड़क जाम प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा इसके बारे में सकारात्मक कदम उठाए जाए और अवशासन के बाद अवरोध समाप्त हुआ। মেন অভিযোগ হলো রাস্তার 2 পাশে এত গাড়ি দাঁড়ায় থাকে, মূলত এই গাড়িগুলোর জন্যই যত অ্যাক্সিডেন্ট। সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, শুধু রাস্তার 2 পাশে গাড়ি দাঁড়ায় থাকে। আমরা অনেক কয়বার থানায় আমরা কমপ্লেন করছি, অনেক কয়বার রিপোর্ট করেছিলাম, অনেক কয়বার রিকোয়েস্ট করছি, কিন্তু কোনো সুরাহা পাওয়া যায় না। আজকের এই অ্যাক্সিডেন্টের মূল কারণ এই 2 পাশে গাড়ি দাঁড়ান করার জন্য মেন রোডের উপরে গাড়ি দাঁড়া করা থাকে। গাড়িটা কার কোন গাড়িকে মারলো, কে মারলো? এটা আমাদের একটা এখানকার জলের ব্যবসা করে। पुलिस के विरोध के बीच निकाली रामनवमी की शोभा यात्रा। कुछ बिहार में तूफानगंज के सालबारी में पुलिस के विरोध के बीच रामनवमी का जुलूस निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इस घटना में इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफी देर की मशक्कत के बाद कुछ देर के लिए शोभा यात्रा की अनुमति दी गई। शुरुआत में पुलिस ने जुलूस निकाल के इजाजत नहीं दी थी। बाद में बक्सीरा हाट थाने की पुलिस रामनवमी की शोभा यात्रा में रास्ते में खड़ी हो गई। राम महोत्सव उपलक्षे भगवान श्री रामेर भव्य शोभा यात्रा
শালবাড়ি বালিকা স্কুল এখান থেকে প্রারম্ভ হওয়ার কথা এবং যত সময় প্রারম্ভ হয়েছে, কিন্তু প্রারম্ভ হওয়ার লগ্নেই পুলিশ প্রশাসন থেকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। প্রশাসনে নানা রকম প্রশ্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। হিন্দু সমাজের এটা সবথেকে বড় বিষয়, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের ভারতবর্ষের মতো এই পুণ্যভূমিতে ভগবান শ্রীরামের ভব্য শোভাযাত্রাও আটকে দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসন কতটা কঠোর বদ্ধপরিকর এবং কতটা প্ল্যানিং সহকারে এসেছেন এখানে ওনারা। আমাদের শোভাযাত্রা হবে হিন্দু সমাজের, না কোনো শস্ত্র আছে, না কোনো মাইক আছে, না কোনো পলিউশন আছে, কোনো কিছুই নাই। তারপরে তারা দেখেন কি অবস্থা এখানে আছে। কমসে কম 2-3 ভ্যান তারা এখানে অলরেডি মোতায়েন করা হয়ে গেছে। সমাজের যেখানে বিভিন্ন রকম বিষয় ঘটে তখন সেখানে তাদের যে বিষয় আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনাদের যে রুট ম্যাপ আমরা যে ঠিক করেছিলাম। हिमाचल क्लब व महिला सेवा समिति पता सेवाग्राम देवनगर जलपाईगुड़ी 38 बसंती पूजा के अवसर पर क्लब प्रगण के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा आगंतुकों को प्रसाद वितरण किया गया। रामनवमी के अवसर पर इस्लामपुर में विश्व हिंदू परिसर की विशाल शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिसर की शोभा यात्रा इस दिन उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर स्टेट फार्म कॉलोनी सूर्य सेन स्पोर्टिंग क्लब से निकालकर इस्लामपुर शहर की परिक्रमा की और सुभाष नगर मैदान क्लब में ग्राउंड में इसकी समाप्ति हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।